Hello बच्चों, let's see this question. So the question says let V is equals to a set containing elements A, E, I, O, U and B is a set containing elements A, I, K, U. Then find V minus B and B minus V. So solving this question, let us see the key concepts that will be used here. So the key concepts will be, we should know how we can represent the sets. हमें पता होना चाहिए कि हम सेट्स को किन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पे अगर सपोज एक सेट दे रखा है A इज फॉर ऑल x सच दैट x हैज़ अ कंडीशन. सो लेट अस से कंडीशन 1. तो हमें पता है कि कंडीशन 1 को यूज़ करके हम इस सेट के सारे एलिमेंट्स फॉर्म कर सकते हैं. तो ये हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म. एंड सिमिलरली हमें अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट रिप्रेजेंटेशन, और अगर इसी सेट को हम सेट बिल्ड करके एलिमेंट्स में लिखें x1 x2 x3 एंड सो ऑन, तो ये हो जाता है सपोज xn लिखे लास्ट एलिमेंट. if it is a finite set then this is a roster form, right? तो हम यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर चीज़ की नीड नहीं है. यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म में ही है तो इसकी नीड नहीं है हमें, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म की. बट यहाँ पे जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है कि v माइनस बी और b माइनस वी की वैल्यू क्या होगी. तो बेसिकली अगर एक और सेट डिफाइन करें b फॉर ऑल y such that y has a condition, let us say condition 2, then what happens is यहाँ पे क्या होगा कि a माइनस बी की जो वैल्यू आती है वो होती है this is for all, let us say z be the variable such that it follows condition 1 but not condition 2. this is the condition of set a माइनस बी. मतलब कि जो कंडीशन है सेट a माइनस बी के एलिमेंट्स की वो ऐसे है कि सेट a का जो कंडीशन था कंडीशन 1 वो तो फॉलो होना चाहिए और कंडीशन 2 फॉलो नहीं होना चाहिए. मतलब कि जो एलिमेंट्स a में हैं वो एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, कंडीशन 1 इज कम्प्लीटली फुलफिल्ड. बट जो कंडीशन 2 भी फुलफिल कर रहे हैं उन्हीं एलिमेंट्स में से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सो कंडीशन 1 बट नॉट कंडीशन 2. सो सिमिलरली हम से कह सकते हैं कि b माइनस ए की वैल्यू जो होगी, लेट अस से b माइनस ए इज फॉर ऑल z सच दैट कंडीशन 2 मस्ट फुलफिल कंडीशन 2 बट नॉट कंडीशन 1 इज फुलफिल्ड, राइट? तो इस तरीके से डिफाइन होते हैं. अगर हम इसका वेन डायग्राम देखें तो वेन डायग्राम में समझते हैं, सपोज हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, हम u नाम देते हैं यूनिवर्सल सेट को, जनरली यहाँ भी u यूज करते हैं. और हमारे पास एक सेट है that is a, this circle is representing set a and this circle is representing set b, then this is the intersection part, right? तो a minus b की जो वैल्यू आएगी वो होगी, we are seeing a minus b here, so elements of a has to be included, elements of a has to be included. so ये सारे elements include होंगे जो a में है, but हमें वो elements माइनस करने होंगे जो b में भी आ रहे हैं. मतलब कि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो माइनस होगा, मतलब कि दिस पोर्शन विल बी एक्सट्रैक्टेड आउट. सो ये इस पोर्शन को हटा के जो a का पोर्शन बचता है वो हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू होगी. तो हम कह सकते हैं जो हमने शेड किया है दैट रिप्रेजेंट a माइनस बी. सिमिलरली हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है एंड वी हैव अ सेट, this represents a, this is Venn diagram, this circle represents a, set a, and this circle represents set b, and we have the intersection of them, right? so हमारे पास b माइनस a, हम यहाँ देख रहे हैं b माइनस a और उसकी वैल्यू होगी elements of b, all the elements of b minus elements of a, that is in common. so common elements are excluded and rest are included. सो इस तरीके से इस पोर्शन को हम कहेंगे कि ये शेडेड पोर्शन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है b माइनस ए, राइट? नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन में दे रखा है v और b. सो हियर we have v and b. so v is given as a set containing elements a, e, I, o and u, right?
and B is given as a set containing elements A, I, K and U, right? And what we can do here is हमें पता करना है V minus B, right? So V minus B क्या होगा? Elements of elements of V, that is A, E, I, O, U minus elements of B, दैट इज एलिमेंट जो कॉमन है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सो ए कैंसिल हो जाएगा, आई कैंसिल हो जाएगा एंड यू भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तीनों कॉमन है, राइट? सो हम कह सकते हैं कि इन तीनों को हटा देते हैं तो रिमेनिंग इज ई एंड ओ, राइट? सो द वी माइनस बी सेट इज containing only elements E and O. So this is V minus B and similarly B minus V क्या होगा? Elements of B, let us write A, I, K and U and common elements has to be erased out. So A हटा देते हैं, I हटा देते हैं और U भी हटा देते हैं क्योंकि ये तीनों में कॉमन है. So B minus V क्या होगा? सिर्फ एलिमेंट K के साथ एक सेट. So it is a set containing only K. So this is the answer of V minus B and B minus V for the given values. So we can highlight this and this is our final answer. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.